दहशतगर्द इसराइल को लगाम डालने का आज़म, कतर पर इसराइली हमलों और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए दोहा रवाना। OIC के रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और आला हुक्काम की भी शिरकत मुतवक्के। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इजलास में तैयार करारदाद पेश की जाएगी। इजलास दोहा पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों, फ़लस्तीन कशीदगी, फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के तनाजुर में बुलाया गया। पाकिस्तान की इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं इसराइल आलमी अमन और सलामती के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुका। कतर के खिलाफ सिहूनी जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इश्तियाल अंगेज़ और गैर कानूनी हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर में मौजूद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्क और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। इसहाक़ डार मिस्री हममनसब और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में फ़लस्तीनी कौस के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का आज़म। भारतीय टीम क्रिकेट के मैदान को जंग का महाज समझ बैठी। दुबई स्टेडियम में फतह के बाद कौमी खिलाड़ियों के साथ इंतहाई नाज़ेबा और गैर जिम्मेदाराना सलूक, स्पोर्ट्समैनशिप की खुली खिलाफ वर्जी। इंडियन कप्तान का कौमी खिलाड़ियों से रिवायती हाथ मिलाने से इनकार। कप्तान सलमान अली आगा का भी एहतजाज। इख्तितामी तकरीब में शरीक नहीं हुए। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं भारतीय टीम की हरकत पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने भी तासुब भरे रवैये पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसकी असल रूह के खिलाफ है। उम्मीद है आइंदा फतूहात तमाम टीमें वक़ार और खुश अखलाक़ी से मनाएंगी। दरियाए सिंध के बैराजों में पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,35,000 क्यूसेक हो गया। लाड़काना में आकिल आगानी लोप बंद पर बड़ा रेला 20 से ज्यादा देहात डूब गए। पन्नो आकिल के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बढ़ गई। सैलाब के बायस मुतादिद देहात और सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। मुतासिरीन की मदद के लिए पाक बहरिया की रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। कच्चे के इलाके में फंसे अफराद माल मवेशियों समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल। पंजाब में सैलाब से तबाही का सिलसिला ना रुक सका। खानेवाल के मकाम पर दरिया रावी बिफर गया। हजारों एकड़ पर फिश फार्म्स डूब गए। मछलियां पानी में बह गईं। फिश फार्म्स से वाबस्ता अफराद को करोड़ों रुपए का नुकसान। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब के सैलाबी रिले से जिला भर में 150 मुबाज़ात ज़ेर-ए-आब। फसलें दरिया बुर्द। अहमदपुर सयाल में सैलाबी रिले से 90% आबादी मुतासर। पिंडी बटिया की शहरी आबादी 15 रोज बाद भी सैलाबी पानी में घिरी हुई है। करोड़ों रुपए के अमलाक को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। कई घरों और दुकानों की बुनियादें बैठ गई। इंतजामिया ताहाल पानी निकालने में नाकाम। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। कल से 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम में बारिश का इम्कान। गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में भी बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में बहाव के इजाफे का खदशा। मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में मानसून का अभी खात्मा नहीं हुआ। बहरा अरब से आने वाली मरतूब हवाओं का सिस्टम मुतहरिक। कराची में आइंदा 12 से 24 घंटों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। कुछ इलाकों में मुतदिल बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवासार मानसून सीजन 30 सितंबर तक वक्फे वक्फे से बारिश बरसाता रहेगा। तेज बारिश का इम्कान नहीं।
सदर मुमलिकत का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा, इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की। सदर जरदारी ने कहा, J-10C और JF-17 तैयारे ने पाक फजाइयों को मजबूत बनाया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर का 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली माहौल दोस्त हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन में तारीखी सफर, चीन के दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, इंजीनियरिंग महारत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। सदर आसिफ जरदारी शंघाई पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज मियां बाली का दौरा करेंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। जलसे से खिताब भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ लंदन रवाना, अपना मामूल का तिब्बी मुआयना करवाएंगे। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। छब्बीस नवंबर एहतजाज का केस, PTI के 3 अरकान कौमी असम्बली की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने जमानत की दरख्वास्तें खारिज की। PTI के तीनों MNAs थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में नामजद हैं। नया टूर्नामेंट लेकिन अंदाज वही पुराना। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। कौमी बैटर्स फिर दगा दे गए। भारत ने पाकिस्तान को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 128 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी बैटिंग लाइन पहली गेंद से ही मुश्किलात का शिकार रही। साइम अयूब आते ही चले गए। मोहम्मद हारिस 3 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। फखर जमान भी 17 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा भी ज्यादा देर टिक न सके। मोहम्मद नवाज 0 पर आउट। सुफियान मुकीम 10 रन बनाकर बोल्ड हो गए। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी ने जून और जुलाई में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सीनियर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ो ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सिंध हाईकोर्ट के जजेस, वकला बरादरी की शिरकत, सूबाई वजीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार भी शरीक हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जमहूरियत किसी भी मुनसिफाना और जामे मुआशरे की बुनियाद है। पाकिस्तान को सियासी कायदीन की रहनुमाई और कुर्बानियों ने जमहूरी इदारों की बहाली और इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म ने कहा, आईन पाकिस्तान हर शहरी के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पाकिस्तान जमहूरी उसूलों और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है। कराची में अब पुलिस एहलकार भी गैर महफूज। डिफेंस खैबान अरफात में मशकूक अफराद फायरिंग के बाद हेड कांस्टेबल को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। कुछ देर बाद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद न्यू सब्जी मंडी रोड पर छोड़कर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। गिजरी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का वाक़या, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर दाखिला का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। शहर-ए-कायद की सड़कों पर एक और ट्रैफिक हादसा। लांडी अस्पताल चौरंगी नजरिया मिल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से बाइक सवार मां और बेटा जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इंतकाल कर गए। अहमद शाह के सोशल मीडिया अकाउंट पर उमर के इंतकाल की खबर शेयर की गई। पोस्ट में इंतकाल की वजह नहीं बताई गई। उमर अपनी मासूमाना अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थे। चाहने वालों ने अफसोसनाक खबर पर अहमद से इजहार ताज़ियत किए। गजा पर इसराइली जारहत में शिद्दत आ गई। सिहोनी फोर्सेस के वहशियाना हमलों में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। सिर्फ गजा सिटी में 35 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक कहत से मरने वालों की तादाद 422 तक पहुंच गई।
इसराइली फिजाई हमलों में गजा सिटी की 16 इमारतें जमी बोस। उनरवा के सरबरा के मुताबिक सिर्फ 4 रोज में दारे की 10 इमारतें निशाना बनी। जंग के आगाज से अब तक 64,871 फलस्तीनी शहीद, 1,64,610 जख्मी हो चुके हैं। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अपने बयान में कहा कि किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का फैसला सयूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। बरतानवी परचम को तशद्दुद और तकसीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का लंदन में दाएं बाजू के मुजाहरे में 1.5 लाख अफराद की शिरकत और पुलिस पर हमलों के बयान में कहा, बरतानवी परचम हमारे मतनू मुल्क की नुमाइंदगी करता है। किसी को हमारी सड़कों पर रंग या पस मंज़र की वजह से खौफजदा नहीं होने देंगे। पुरअमन एहतजाज हमारे मुल्क की इक़दार का बुनियादी हक है। सैलाब ने तारीख के दबे खजाने आश्कार कर दिए। डेरा गाजी खान में सैलाब के बाद सखी सरवर से सदियों पुराने सिक्के दरियाफ्त। मुगल, सिख, अरब दौर के नायाब सिक्के बरामद। आसार कदीमा की टीम मुतहरिक। सखी सरवर का दौरा करके 400 से 500 कदीमी सिक्कों का मुआयना किया।